Hello बच्चों, so let's see the question. The question says a cylinder of ideal gas is closed by an 8 kg movable piston जिसका एरिया है 60 centimeter square as shown in the figure. Atmospheric pressure is 100 kilopascal. When the gas is heated from 30 degrees centigrade to 100 degrees centigrade, the piston rises by 20 centimeter. The piston is then fixed in its place and the gas is cooled back to 30 degrees centigrade. Let delta Q1 be the heat added to the gas in the heating process and mod delta 2 the heat lost during cooling. Then the value of delta Q1 minus mod delta 2 will be। तो एक डायग्राम दे रखा है, इसको स्टडी करके हम लोग को बताना है कि नीचे जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गैस प्रेशर। गैस का प्रेशर कितना है, द गैस प्रेशर, जिसको ऐसे लिखेंगे वेट ऑफ पिस्टन, वेट ऑफ पिस्टन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और उसके साथ साथ क्या ऐड होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड होगा। तो एटीएम ऐसे लिखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, एटीएम प्रेशर है, एक सेकेंड, प्रोसेस नहीं है, प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, तो ये हो गया अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अब हम लोग क्या करेंगे, सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो वेट ऑफ पिस्टन कितना हो जाएगा, 8 इंटू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 9.8 वो डाल दिया। और नीचे कितना रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 60। और इसका जो हम लोग के यूनिट चेंज करना है, तो इसको यूनिट क्या हो जाएगा, टू द पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो टू द पावर 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके साथ साथ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, वो कितना है 1.00 इंटू कितना होगा 10⁵। और इसका जो यूनिट ये क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा इसका यूनिट। और इसको इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 1.13 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा इसका वैल्यू। अब क्या करेंगे, हीटिंग ड्यूरिंग द हीटिंग प्रेशर इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज बाई, एक मान लेते डेल्टा U1। ठीक है, तो वर्क कितना डन हो रहा है, डेल्टा W1 मान लेते। तो ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग, ड्यूरिंग द हीटिंग प्रेशर द इंटरनल एनर्जी is changed by मान लेते कि डेल्टा U1 हो रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होगा, वर्क डन भी चेंज होगा। एंड वर्क डन डेल्टा W1। ठीक है, ये हो गया वर्क डन। अब क्या करेंगे, जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है वो लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक क्या होगा, डेल्टा Q1 इज इक्वल्स टू डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1। ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डेल्टा U1 को ऐसे जैसा है वैसे ही रखेंगे। और डेल्टा W1 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, P dV ऐसे लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा W1 को। ठीक है, अब क्या करेंगे, डेल्टा U1 को वैसे ही रख लेते हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.13 इंटू 10⁵। ठीक है, और dV कितना होगा, 0.20 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हो जाएगा dV का वैल्यू। अब इसको इक्वेट करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा U1 इंटू, सॉरी प्लस, कितना आ जाएगा 136, और इसका यूनिट होगा जूल। ठीक है, अब कूलिंग प्रोसेस के लिए आ रहे हैं हम लोग। पहले तो हीटिंग प्रोसेस का बात कर लिया, अब कूलिंग प्रोसेस में आ रहे हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग दी कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस में क्या होता है, कोई वर्क डन होता ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन एज द वॉल्यूम
as the volume is constant। वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे, डेल्टा डब्ल्यू जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तब हम लोग फिर से क्या लगाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाएंगे लगाएंगे लगा के क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू टू जो होगा इज इक्वल टू डेल्टा यू टू हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन डेल्टा यू टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा यू टू is negative as the temperature decreases। टेम्परेचर घट रहा है इसलिए जो डेल्टा यू टू का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंड सिंस gas returns to its original temperature। एक सेकंड, थोड़ा स्पेलिंग का गड़बड़ हुआ है। हाँ, तो ओरिजिनल टेम्परेचर, तो ओरिजिनल टेम्परेचर में अगर लौट गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा यू टू इज इक्वल्स टू डेल्टा माइनस के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ डेल्टा यू वन लिख लेंगे। ठीक है। तब हम लोग का फाइनल इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, हेंस फाइनल हम लोग को ये पूछ रहा है कि डेल्टा क्यू वन माइनस मॉड डेल्टा क्यू टू, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू हम लोग अब इजीली बता सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू वन प्लस 136 माइनस डेल्टा यू वन हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से फाइनली कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू फाइनली हो जाएगा प्लस 136 जूल, प्लस 136 जूल, क्योंकि डेल्टा यू वन और माइनस डेल्टा यू वन कट जाएगा तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा प्लस 136 जूल। तो ये आ गया हम लोग का फाइनल आंसर। अब बस ऑप्शन चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन में ये है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में कितना है, जीरो है, तो ऑप्शन वन हो गया गलत। ऑप्शन टू में कितना है, प्लस 136 जूल, तो ऑप्शन टू जो है वो हो गया अपना करेक्ट आंसर। ऑप्शन थ्री क्या है, -136 जूल, तो ऑप्शन थ्री भी हो गया गलत। और ऑप्शन फोर है -68 जूल, तो ऑप्शन फोर भी हो गया गलत। तो हम लोग को फाइनल एंड करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन टू 136 जूल। तो आई होप ये तुम लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।